तथागत बुद्धि की विचारधारा को दुनिया के कोने कोने में पहुंचाने वाले सम्राट सोचिन मध्यकालीन भारत के सामाजिक परिवर्तन के महानायक राज्य संप्रदाय से पूर्व आधुनिक काल में सामाजिक क्रांति के ज्योतिबा राफुले साहब आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज देश में जन्मे करोड़ों करोड़ों गरीब वसूलों के मसीहा भी सूरत मराठा निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी पूर्व उत्तर आधुनिक काल में सामाजिक क्रांति के अंतर्गत मानव कांसी राम साहब सहित देश में जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को कोटि कोटि नमन करता हूँ। साथ ही साथ आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी पिता बुजुर्गों माताओं बहनों नौजवान साथियों आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। और खास करके आज हमारे बीच में भाई एमपी से चलकर आए हैं क्योंकि यहाँ रह रहे हैं लेकिन मूल निवास तो एमपी भी है, तो इसलिए एमपी से यहाँ पर आके अपनी विचारधारा को फैलाने का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहते हैं आप इस कार्यक्रम में अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर। देखिए सम्मानित साथियों, यहाँ पे जो कार्यक्रम आज आयोजित किया गया है संगठन बनाने के लिए, देखिए भारत में लाखों संगठन है। अभी आप देखेंगे तो लगभग 60 लाख संगठन और 60 लाख संगठनों के 60 लाख अध्यक्ष होंगे और 60 लाख अध्यक्षों के 60 लाख महासचिव होंगे और 60 लाख महासचिवों के पता नहीं कितने सदस्य होंगे। अगर एक संगठन का एक अध्यक्ष अगर बौद्धिस्ट होता तो 60 लाख लोग बौद्धिस्ट होते। अगर 60 लाख लोग बौद्धिस्ट होते तो 60 लाख परिवार बौद्धिस्ट होता। अगर 60 लाख परिवार बौद्धिस्ट होता तो भारत देश में आज कम से कम 2-3% तो बौद्ध होते। इसका मतलब है कि जो संगठन इस देश में बनाए गए हैं उस संगठन के अध्यक्ष ही बौद्धिस्ट हो पा रहे हैं, आज तक नहीं हो पाए। और जो संगठन बनाया जाता है कोई ना कोई से वो किसी उद्देश्य के लिए बनाया जाता है। देखिए संगठन की जो परिभाषा है उद्देश्य के लिए अनुशासन में रहकर काम करने वाले कार्यकर्ताओं के समूह को संगठन कहा जाता है। मतलब उद्देश्य के लिए एक उद्देश्य हो गया, दूसरा अनुशासन में रहकर अगर बताया गया 10 बजे तो आएंगे 12 बजे अनुशासन का भाई पहला तो उद्देश्य निर्धारित होना चाहिए एक चीज, क्योंकि कोई भी कार्यक्रम बिना उद्देश्य के होता नहीं। पहला उद्देश्य होना चाहिए और दूसरा अनुशासन होना चाहिए। ठीक उद्देश्य के लिए अनुशासन में रहकर काम करने वाले कार्यकर्ताओं के समूह को संगठन कहा जाता है। अब एक बात बताइए, मेले में तो बहुत लोग होते हैं तो क्या वो संगठन है? वो समूह है लोगों का। भेड़ बकरियां जा रही हैं उसमें भी बहुत से ज्यादा भेड़ बकरियां होती हैं तो 2 या 2 से अधिक लोगों के जमाव को समूह कहते हैं। लेकिन क्या उसे हम संगठन कह सकते हैं? क्यों? क्योंकि उसका कोई उद्देश्य नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है। जैसे कोई बाजार लगे और बाजार में बहुत सारे लोग रहते हैं तो क्या हुआ? वो संगठन है कि समूह? वो तो समूह है, लेकिन वहां पर हर व्यक्ति का विचार अलग अलग है। कोई मूली खरीदने आया है तो कोई गाजर खरीदने आया है तो कोई आलू खरीदने आया तो कोई टमाटर खरीदने आया। किसी भी व्यक्ति का उद्देश्य एक तरह नहीं है तो वो व्यक्तियों का समूह है, व्यक्तियों का संगठन नहीं। और संगठन वो है जो निश्चित उद्देश्य हो और एक अनुशासन हो। बिना अनुशासन के कोई संगठन नहीं चल। गाँव में जो संगठन बनाते हैं हम ये कहते हैं जो गाँव में छोटे छोटे संगठन फला समिति पहले तो हम उसका मतलब समझेंगे कि संगठन है, फिर अनुशासन में रहे तभी तो हमारा उद्देश्य पूरा होगा। अब उद्देश्य क्या है हमारा? भाई उद्देश्य भी तो होना चाहिए कि किस उद्देश्यों पे संगठन बन रहा है। तो उद्देश्य क्या है? उद्देश्य हमारे लोगों का कोई व्यक्तिगत नहीं। उद्देश्य बाबा साहब अम्बेडकर का है, तथागत भगवान बुद्ध का है, ज्योतिबा राफुले साहब का है और संत रैदास जी का है। कभी इन लोगों का ही उद्देश्य क्या है? समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करना हमारा उद्देश्य। क्या ये भारत देश में है? उद्देश्य क्या है? जो उद्देश्य बाबा साहब अम्बेडकर का था, जो उद्देश्य भगवान बुद्ध का था, वही उद्देश्य हमारा है। उद्देश्य क्या था? वही समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण। क्या आज भारत में समता है? अब बताइए क्या समता है? नहीं, समानता नहीं। समता है नहीं, समानता है नहीं, स्वतंत्रता है नहीं, है क्या? समाज न समाज में है और न ही राष्ट्र में है।
जब समाज और राष्ट्र में समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय है, क्या बंधुता, भाईचारा है लोगों में? भाईचारा भी नहीं है। कहीं एक जाति दूसरी जाति के बीच में बैठकर खाना खाना पसंद नहीं करती, कैसा समता है? कैसी हम रात में 12 बजे रात को आ जा नहीं सकते हैं, कैसी स्वतंत्रता है? ये भी स्वतंत्रता नहीं है। और न्याय कहाँ मिल रहा है भाई? धन बल जो है गरीबों पर भारी है, तो न्याय कहाँ मिल रहा है? इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा हमें कैसे भारत का निर्माण करना चाहिए, तो हमें सम्राटों के सपनों का भारत का निर्माण करना चाहिए, और जिस देश में समता, स्वतंत्रता, न्याय और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण हो सके, ऐसी विचारधारा, हमारा ऐसा उद्देश्य है। इस उद्देश्य के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का निर्माण किया। इसी उद्देश्य के लिए हमारे महापुरुषों ने अपना जीवन बलिदान किया। क्या हम ऐसा आज कर रहे हैं? अभी भैया ने बताया एकता कैसे आएगी? एकता विचारधारा से आएगी। विचारधारा से एकता आएगी। जब विचारधारा एक नहीं है तो हम कभी एक नहीं हो सकते। पहले तो हमारी विचारधारा सही होनी चाहिए। और विचारधारा क्या है? वही जो हमारे बुद्ध जी ने कहा, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, बुद्ध शरणं गच्छामि, ज्ञान की शरण में जाओ, धम्मं शरणं गच्छामि। धम्म का मतलब जीने का सही मार्ग होगा। क्या हम जीने के सही मार्ग पर चल रहे हैं? क्या जो तथागत भगवान बुद्ध ने कहा कि जीने का सही मार्ग पर चलो, क्या हम चल रहे का? नहीं चल रहे हैं। जब भगवान बुद्ध ने कहा पहली बार 5 बौद्ध भिक्षुओं को ज्ञान दिया, ठीक है, अश्वजित हुआ महानाम भक्ति, ये जो 5 बौद्ध भिक्षु थे, लोगों ने कहा ब्राह्मण, कहीं नहीं लिखा कि वो ब्राह्मण, लेकिन लोगों ने प्रचार किया कि सबसे पहले भगवान बुद्ध ने 5 ब्राह्मणों को शिक्षा दिया। कहीं लिखा है क्या? बुक में लिखा है, बुक में कहीं नहीं, ब्राह्मण नहीं लिखा हुआ सर, वो कहीं नहीं ब्राह्मण लिखा है। बुक में लिखा होगा कि 5 ब्राह्मणों को शिक्षा दिया, लेकिन जो नाम है उसका, वो नाम जो है कोल्डी महानाम भक्ति, ये जो थे, ये इनके आगे ब्राह्मण, इनके नाम से पता चल रहा है ये ब्राह्मण है। ये तो मिश्रा द्विवेदी, चतुर्वेदी, पाणे, ये तो कहीं लिखा नहीं है ना। तो 5 बौद्ध भिक्षुओं को जब ज्ञान दिया, बुद्ध जी ने कहा था चरत भिक्षवे चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय अत्तानु हिताय लोकानुकंपाय आदि कल्याण मध्य कल्याण। मतलब बुद्ध जी ने कहा चरत भिक्षवे चारिकम, बौद्ध भिक्षुओं को ज्ञान देते हुए भगवान बुद्ध कहते हैं हे बौद्ध भिक्षुओं, आप चारिका करो, चलो, रुको मत, चलो। चरत भिक्षवे चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। आप ऐसी विचारधारा का प्रचार करो जो शुरू में कल्याणकारी हो, मध्य में कल्याणकारी हो और अंत में भी कल्याणकारी हो, और जो अल्पजनों के हित के लिए ना हो, जो बहुजनों के हित के लिए हो, ऐसी विचारधारा का प्रचार जाकर समाज में करो। ये नहीं कि बौद्ध विहार में बैठ के जो है अगरबत्ती सुनाए, इससे विचारधारा का परिवर्तन होगा। अब पहले सम्राट अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति होती थी, बौद्ध संगीति, वो गाना बजाने वाली नहीं संगीति, एक बहुत बड़ी विशाल सभा होता है। जब बौद्ध संगीति होती थी तो कई साल बाद बौद्ध संगीति होती, साल में 2 साल में। जब बौद्ध संगीति होती थी तो यही विचार व्यक्त किया जाता था, और जो बौद्ध भिक्षु काम नहीं करते थे उनको जो है संघ से बाहर कर दिया जाता था। 50,000 बौद्ध भिक्षुओं को एक बार में बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता था। क्यों? क्योंकि उस समय वो लोग काम नहीं कर रहे थे, और जो काम नहीं कर रहे थे वो ऐसा उसमें कहा जाता था काम के लिए उनको बाहर कर दिया। ये उस समय होता था। आज क्या है? मीडिया है, पेपर है, यूट्यूब है, सोशल मीडिया है। हम आज बात यहाँ कह रहे हैं, अमेरिका में पहुंच जाएगी। आप कल्पना करिए कि आज के समय में इतना साधन संसाधन है, एक रिक्शा चलाने वाले व्यक्ति के पास भी एंड्रॉइड फोन है, गरीब से गरीब आदमी के पास भी आज एंड्रॉइड फोन है। खाने में घर में खाना नहीं होगा लेकिन एंड्रॉइड फोन है, तो घर में रहने के लिए घर में होगा एंड्रॉइड फोन है। मतलब इतना बड़ा मतलब व्यवस्था होते हुए भी हमारी विचारधारा हमारे घर में नहीं फैल पा रही है। तो आप बताइए कि भगवान बुद्ध के समय में न पेपर था, न कॉपी था, न कलम था, न अखबार था, न टीवी चैनल था, न सोशल, क्या कोई था? भाई बुद्ध के बाद पेपर का आविष्कार हुआ, बुद्ध जी के बाद मीडिया का आविष्कार हुआ, बुद्ध जी के बाद ट्रांजिस्टर, बाजा, टेप रिकॉर्डर, माइक, हारन, हारमोनिया, ये सब बुद्ध जी के बाद पैदा हुआ कि नहीं हुआ? अब कल्पना करो जब बुद्ध जी के समय में कोई भी व्यवस्था नहीं थी, तब बुद्ध की विचारधारा दुनिया में फैल गई। सारी दुनिया में बुद्ध की विचारधारा फैल गई, और आज दुनिया के 56 कंट्रियों में बुद्ध की विचारधारा है। और वैसे तो सारी दुनिया में है, लेकिन मूल रूप से जो है दुनिया की 56 कंट्रियों में है। आप बताइए कि जब उस समय कोई साधन संसाधन नहीं था, फिर भी बुद्ध की